अंतिम युद्ध, जब राजा ने अकेले ही मोर्चा संभाला। तुमने वीर राजपूत राजा रणवीर सिंह का नाम सुना है? नहीं सुना? कोई बात नहीं, क्योंकि इतिहास में उनके बारे में ज्यादा लिखा नहीं गया। लेकिन उनकी आखिरी लड़ाई वो कोई नहीं भूल सकता। सन 1587 की बात है। राजा रणवीर सिंह का राज्य कांचीगढ़ चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा था। उनका किला अजेय माना जाता था, लेकिन जब मुगलों ने आक्रमण किया तो पूरी सेना को तैयार रहना पड़ा। बादशाह अकबर के सेनापति मीर खां ने एक विशाल सेना भेजी थी, 50,000 सैनिक, जबकि राजा रणवीर के पास सिर्फ 10,000 वीर योद्धा थे। युद्ध की पहली रात मुगलों ने किले को घेर लिया। चारों तरफ आग की मशालें जल रही थीं और रणवीर सिंह अपने सैनिकों के साथ किले की ऊंचाइयों से देख रहे थे। उन्हें पता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन पीछे हटना उनकी शान के खिलाफ था। अगली सुबह युद्ध शुरू हुआ। राजपूतों ने पहली ही टक्कर में मुगलों के कई सैनिक मार गिराए, लेकिन दुश्मन संख्या में बहुत अधिक थे। धीरे धीरे युद्ध का पलड़ा मुगलों की तरफ झुकने लगा। राजा रणवीर सिंह के सारे सेनापति एक एक करके वीर गति को प्राप्त हो गए। अब महल के द्वार तक दुश्मन पहुंच चुका था। रात होते होते किले के अंदर तक लड़ाई पहुंच गई। राजा रणवीर सिंह जानते थे कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं। उन्होंने अपनी तलवार उठाई, पूरी राजपूत वेशभूषा में अंतिम युद्ध के लिए तैयार हुए और अकेले ही महल के दरवाजे से बाहर निकले। मुगल सैनिक एक पल के लिए ठिठक गए। सामने सिर्फ एक योद्धा था, लेकिन उसकी आंखों में मौत का खौफ नहीं था, बल्कि एक ज्वाला जल रही थी। राजा रणवीर सिंह बिजली की गति से लड़े। एक एक कर उन्होंने दर्जनों दुश्मनों को काट डाला, लेकिन अंत में जब अकेले राजा ने 100 से अधिक सैनिक मार गिराए तो चारों तरफ से भाले उन पर बरस पड़े। सुबह जब युद्ध समाप्त हुआ तो किले के द्वार पर सिर्फ लाशें थीं और उनके बीच रणवीर सिंह की तलवार अब भी उनके हाथ में थी। कहते हैं, जब भी कांचीगढ़ के उस पुराने किले में कोई रात गुजारता है तो तलवारों की टकराने की आवाजें अब भी सुनाई देती हैं, जैसे कोई आज भी अंतिम युद्ध लड़ रहा हो।